नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हालचाल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 18वीं पुण्यतिथि पर परिजनों ने किया याद। बढ़ते नशे को लेकर पुलिस ने विद्यार्थियों को किया जागरूक। भिवानी में धड़ल्ले से चल रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूल। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए धर्मगुरुओं की शरण में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के अंतिम छोर तक सड़क, पानी व बिजली पहुंचाने का कार्य चौधरी बंसीलाल ने किया था। यह कहना है पूर्व सांसद श्रुति चौधरी का। पूर्व मुख्यमंत्री व लौह पुरुष की 18वीं पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व सांसद ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में आदर्श राजनीति की स्थापना की थी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा 31 मार्च के बाद प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 18वीं पुण्यतिथि पर भिवानी में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने उन्हें याद करके कहा कि हरियाणा निर्माता व विकास पुरुष चौधरी बंसीलाल वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1972 में हरियाणा प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया तथा हर गांव व ढाणी में बिजली पहुंचाने का कार्य किया। चौधरी बंसीलाल ने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया, जिसके चलते वे लौह पुरुष कहलाए। हरियाणा की प्रगति व विकास में चौधरी बंसीलाल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। पूर्व सांसद व कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष श्रुति चौधरी ने इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज चौधरी बंसीलाल को उनके विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही टिकटों की हरियाणा प्रदेश में भी घोषणा करेगी। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। श्रुति चौधरी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे पर कहा कि आज दुनिया के देश अमेरिका व जर्मनी भी भारत को कह चुके हैं कि केजरीवाल के साथ न्याय हो। से शर्मनाक बात हमारे लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती, और ना केवल देश देख रहा है, तमाम दुनिया देख रही है। जर्मनी ने बोला, अब यूएस अमेरिका ने भी बोला, 2 बारी उन्होंने कहा कि उम्मीद है हमको भारत सरकार से कि चीफ मिनिस्टर के साथ न्याय हो और पूरा उनके साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनली उनके साथ सही व्यवहार हुआ जाए। तो ये बहुत खतरे की घंटी से भी हम पार एक उस चीज़ को कर चुके हैं, और इस सरकार ने तो अति कर दी, जहां रातों रात चोरों की तरह वो चीफ मिनिस्टर के घर पहुंच के जिनका अपराध प्रूवन भी नहीं है, जहां वो अपराधी पाए भी नहीं गए हैं, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया है, ये जितना इसकी निंदा करे जाए उतना कम है। 10 साल डबल इंजन की सरकार, जो ये जुमलों में तो बहुत आगे हैं, डबल इंजन की और ये और वो, ज़मीनी रूप पे उन्होंने करा क्या है। और आप देखिएगा किस प्रकार से, क्योंकि ये जो जितनी भी उन्होंने उथल पुथल इन्होंने करी है हरियाणा के अंदर, बिल्कुल आखिरी में इन्होंने चीफ मिनिस्टर को बदला, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि इनको पता है ज़मीनी हकीकतें इनके पास, इनको सामने दिख रहा है कि इनके पास कोई मुद्दे हैं नहीं। मुद्दे क्या है इनके पास? 400 पार। आपने जो युवा को बोला था कि आपको हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ की नौकरी देंगे, वो जवाब कहाँ है? आपने किसान को जो आपने जितने भी वचन दिए थे, उसका आज क्या हुआ? कर्मचारी वर्ग को आप देखिए, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर आप देख लीजिए क्या इन्होंने किया क्या है। कांग्रेस के टाइम पे हमने जो यहाँ के लिए अनाउंसमेंट्स करवाई थी, चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे वो कॉलेज की बात हो, आज वो किस स्थिति में आपको पता है? कुछ हो ही नहीं रहा। तो काम
पानी, पीने का पानी तक नहीं लोगों के पास। जो श्रीमती किरण चौधरी जी और मैंने कितनी यहाँ पे मेहनत के साथ करोड़ों की लागत से ना केवल भिवानी, हर कोने में, भिवानी महेंद्रगढ़ का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने पानी का काम ना किया हो। आईटीआई के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम के दौरान एसएचओ सिटी थाना सत्यनारायण ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। वहीं उन्होंने बच्चों से उनके निवास स्थानों के आसपास नशा करने वालों व नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस विभाग को देने की अपील की। आईटीआई भिवानी के विद्यार्थियों को नशे के प्रति जागरूक करते हुए एसएचओ सिटी थाना सत्यनारायण ने कहा कि नशा मनुष्य को सामाजिक व मानसिक तौर पर खत्म कर देता है। युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाकर इसे रोकने को कहा। उन्होंने आईटीआई के बच्चों से कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके गांव या शहर में नशे का व्यापार या नशा करता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत इसकी सूचना अपने नजदीकी पुलिस थाने में दे। वहीं उन्होंने नशे से दूर रहने के लिए विद्यार्थियों को शपथ भी दिलाई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक भिवानी श्री वरुण सिंह आईपीएस के कुशल मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आईटीआई भिवानी में नशा मुक्त अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें आईटीआई में हाजिर छात्र और छात्राओं को नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया है और किस तरह से हम अपना बचाव नशे से कर सकते हैं और नशे से दूर रह सकते हैं, इसके बारे में भी छोटे छोटे टिप्स उनको बताए गए हैं। हमें पुलिस कमेटी से आए हुए सरों ने हमें बहुत ही अच्छी बात सिखाई है कि हरियाणा को स्वस्थ रखे और नशे से मुक्त रखे। ये बात सुन के हमें बहुत ही प्रेरित हुआ। हम इस बात से हम बहुत प्रेरित हुए। हमें पता चला कि नशा कितना खराब होता है, इसको छोड़ने से बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। सत्यनारायण जी ने नशा मुक्ति के बारे में बताया और हमारे जो बच्चों ने नशा मुक्ति के बारे में विशेष ध्यानपूर्वक सुना और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। बारीकी से हमारे समाज में जाकर के अपने घर परिवार के नज़दीक जहाँ पर भी हमारे बच्चे जाते हैं गांव में, वो सभी नशा मुक्ति के बारे में घर घर पहुँचाएंगे और इसको मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। अवैध रूप से रिहायशी मकानों में सुरक्षा के मानकों को ताक पर रखकर भिवानी जिले में चलाए जा रहे हैं 250 प्ले स्कूल। ये जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने दी। उन्होंने इस तरह के प्ले स्कूल संचालकों को 2 दिन के अंदर सुरक्षा से संबंधित दस्तावेज बीईओ कार्यालय में जमा करने के आदेश दिए। वहीं उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं करवाने पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की चेतावनी दी। खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि भिवानी खंड में 37 स्कूल बिना मान्यता प्राप्त चल रहे हैं। इन सब की सूची तैयार कर ली गई है। स्कूलों को नोटिस जारी कर 2 दिन के अंदर अपने मान्यता संबंधी दस्तावेज खंड कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश जारी किए हैं। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों में दाखिले करने पर रोक लगा दी जाएगी और विभागीय नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग के अनुसार भिवानी में 250 प्ले स्कूल बिना मान्यता के चल रहे हैं। ऐसे बहुतेरे स्कूल सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर रिहायशी मकानों में चलाए जा रहे हैं। सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा पंचकुला के आदेशानुसार जो 15 फरवरी 2024 का लेटर है, उसकी अनुपालना में हमने सीआरसी की कमेटी गठित की थी। जो क्लस्टर हेड ने जो उसको फर्दर आगे कमेटी के जरिए इन प्राइवेट स्कूलों का जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनका निरीक्षण किया था और उनसे कागजात जो हैं मांगे थे अपनी एफिलिएशन से संबंधित, परमिशन से संबंधित। अभी हमारे पास ऐसे 37 स्कूल जो हैं वो चिन्हित हुए हैं जो हमारे ब्लॉक भिवानी में हैं और उन स्कूलों को हमने नोटिस दिया है अखबार के जरिए भी और हमारे जो कार्यालय का ऑफिस है उसके सामने भी वो लिस्ट लगाई गई है। उस पर यदि किसी को ऐतराज़ है किसी का तो वो 2 दिन के अंदर आकर के हमें परमिशन का संबंधित जो भी कागजात हैं वो दिखा दे। नहीं ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और उनका नाम जो है वो न्यूज़पेपर में निकलवा दिया जाएगा, क्योंकि अब की बार जो है निदेशालय इस बारे में बहुत ही सख्त है और किसी भी प्राइवेट स्कूल को जो गैर मान्यता प्राप्त है उनको चलने नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत पर। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए मंदिरों और धार्मिक आश्रमों में पहुंचे। उन्होंने धर्म गुरुओं से विजयश्री का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने 100% मतदान करने की अपील की। उनके साथ विधायक घनश्याम सर्राफ भी रहे। भिवानी महेंद्रगढ़ के भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह ने
शहर के जोगीवाला मंदिर, दिनोद गांव में बाबा धोनी वाला मंदिर, राधा स्वामी दिनोद में संत हजूर कंवर महाराज और जोगीवाला मंदिर में महंत वेदनाथ महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं भिवानी के जोगीवाला शिव मंदिर धाम में धर्मवीर सिंह ने महंत वेदनाथ महाराज के साथ धार्मिक व आध्यात्मिक व सामाजिक मंत्रणा की। इस अवसर पर धर्मवीर के साथ विधायक घनश्याम सर्राफ भी रहे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 100% मतदान करें। मतदान के दिन हर मतदाता पोलिंग बूथ पर जाए और मतदान करे। उन्होंने कहा कि देश फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करने जा रहा है और देश में 400 पार का आंकड़ा पूरा होगा। चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम एक धार्मिक आदमी हैं, इसलिए आज मैं दिनोद में दोनों जगह धूनीवाला जो मंदिर है उसमें आशीर्वाद लेके आया। वहीं राधा स्वामी महाराज और जी से गया था, उनसे आशीर्वाद लेके आया हूँ। और उसके बाद एक मंडी में प्रोग्राम था, अनाज मंडी भिवानी में, और उसके बाद जो जोगीवाला मंदिर है वहाँ पर तकरीबन 1-1.5 घंटा हमने धार्मिक हिसाब से जो हमारी पुरानी संस्कृति है, गोरख दान के बारे में बहुत चीज़ें सीखी जिनका हमें नहीं पता था, वहाँ भी आशीर्वाद लिया। और उसके बाद ये 1-2 मीटिंगें और थी, और ये जहाँ जहाँ भी जाएंगे ये प्रक्रिया अब तो चालू रहेगी। मुझे लगता है कि मई के पहले हफ्ते में जब नॉमिनेशन होंगे उसके बाद ये चुनाव प्रचार जोर पकड़ जाएगा। अब एक खबर चलते चलते, स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल के अनुसार आचार संहिता के दौरान भारतीय प्रेस परिषद और NBSA द्वारा मानक तय किए गए हैं। इन्हीं नियमों के तहत समाचार व विज्ञापन का प्रचार प्रसारण करना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा प्रसारण व प्रकाशन के लिए मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा चेक करवाना अनिवार्य है। मीडिया को सांप्रदायिक, जाति व राष्ट्र विरोधी तथा गैर कानूनी समाचारों से बचना चाहिए। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की 18वीं पुण्यतिथि पर परिजनों ने किया याद। बढ़ते नशे को लेकर पुलिस ने विद्यार्थियों को किया जागरूक। भिवानी में धड़ल्ले से चल रहे हैं गैर मान्यता प्राप्त प्ले स्कूल। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए धर्मगुरुओं की शरण में पहुंचे भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।